तख्लीक़ आदम का किस्सा सदियों से इंसान के लिए तहय्युर का बायस है। इंसान कायनात में कैसे आया, कायनात की तख्लीक़ कैसे हुई, ज़मीन व आसमान, सूरज, चाँद, सितारे एक प्लानिंग के तहत पैदा किए गए या हादसाती तौर पर ज़हूर पज़ीर हो गए, हमें इन बातों से कोई गर्ज़ नहीं। हमारी जब मैटरनिटी वार्ड में ड्यूटी लगी तो ये सारी बातें हमारे जहन में थीं, लेकिन ज़िचगी का अमल इतना तकलीफ़ देह होगा उसका हमें इल्म नहीं था। हर मेडिकल स्टूडेंट की 15 दिन के लिए मैटरनिटी वार्ड में ड्यूटी लगती है। इन दिनों वार्ड के अंदर मौजूद रहना पड़ता है। कम से कम 25 ज़िचगियाँ लाजमी देखनी होती हैं। वार्ड में रहना इसलिए ज़रूरी होता है कि कुछ पता नहीं कब किसी इंसान का इस आलम में आने का मूड बन जाए, और कुछ लोग तो पैदा होने में भी इतनी जल्दी करते हैं कि अकल दंग रह जाती है। हमारे पास वार्ड से मुंसलिक एक कमरा था जिसमें हम 4 स्टूडेंट 15 दिन के लिए इंसानों की दुनिया में आमद का अमल देखने पर मजबूर किए गए थे। उधर हमें ख़बर हुई कि लेबर रूम में कोई इंसान दुनिया में कदम रखना चाहता है। हम फ़ौरन कैप मास्क पहनते और अंदर पहुंच जाते। कैप मास्क के बगैर लेबर रूम में दाखिला नामुमकिन होता, क्योंकि बाहर औरत के लवाहिकीन खड़े होते। पहली बार ही नाकामी हुई। हमने जितनी देर में कैप और मास्क पहना और भागे भागे लेबर रूम में पहुँचे, हज़रत इंसान पैदा हो चुके थे और खूब रो रहे थे। रोते हुए इंसान और उनके बच्चों को हम पहले भी देख चुके थे, लिहाजा फ़ौरन वापस अपने कमरे में आ गए। इस तरह तेज़ी से दुनिया में आने वालों की बाकी ज़िंदगी का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कई बच्चे ऐसे सुस्त मिजाज होते हैं कि दुनिया में आते आते कई घंटे लगा देते हैं। उनके लवाहिकीन बाहर खड़े खड़े कई बार तो मायूस ही हो जाते हैं कि शायद पैदा ही ना हो। हमें भी ऐसे हज़रात से मायूसी होती। हमें पता चलता कि लेबर रूम में औरत ज़िचगी के लिए दाखिल हुई है। हम वहाँ जाते, मैडम बताती अभी जाओ, अभी तो कई घंटे पड़े हैं। यूं तेज़ और सुस्त मिजाज बच्चों ने हमारी दौड़ें लगवा दी और हम 4 दिन में एक भी ज़िचगी ना देख सके। जिस रात हमें ये मौका मिला, उस रात 3 औरतें इकट्ठी लेबर रूम में दाखिल हुई थीं। हमने सोचा आज हमारी मुराद बाहर आएगी। हम भी अपना चेहरा छुपाए वहाँ जा पहुँचे। 3 मेज़ों पर 3 औरतें अजीबो-गरीब अंदाज में चीखो पुकार कर रही थीं, यानी 3 औरतें 3 कहानियाँ। वो ज़िचगी के मुख्तलिफ़ मराहिल में थीं। हर चीख पर लेडी डॉक्टर या नर्स कोई ना कोई कमेंट ज़रूर देती। अब रो क्यों रही हो, पहले मज़े करती रही हो। और वो औरत जो शायद पहली बार इस अमल से गुज़र रही थी, हाथ बांधकर चीखते हुए कहने लगी, बाजी इस बार मुझे बचा लो, आइंदा से मेरी तौबा जो मैं इस तरह का कोई काम करूं। एक तो अंदर चीखो पुकार, सिपरेट और टिंचर की बू, सर्दियों के दिन थे, अंदर सुई गैस हीटर चल रहा था, उसकी गैस का असर। औरत को इतनी बुरी हालत में पहली बार देखा था, उसका बुरा असर हुआ। इन सब बातों ने मेरे दिमाग पर ऐसा असर किया कि मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं भी इन 3 औरतों की लाइन में पड़ी हुई चौथी टेबल पर पड़ा था। एक लेडी डॉक्टर मेरे दिल की धड़कन सुन रही थी, हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। मुझे होश में आते देखकर वो मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट बड़ी जाज़ब थी।
ऐनक के पीछे उसकी आंखों में चमक थी। मैंने उसकी आंखों में झांका, खासी खूबसूरत आंखें थीं। मैंने सोचा काश ये ऐनक ना लगाती होती। उसने मेरी नब्ज़ देखने के लिए कलाई पर अपना हाथ रखा। उसका लम्स इतना नफीस था कि मेरा दिल चाहा थोड़ी देर और झूठ मूठ बेहोश पड़ा रहूं। ज़िंदगी चंद लम्हों के लिए खूबसूरत हो गई थी। ज़िंदगी वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, मगर ज़िंदगी की इब्तदा बहुत भयानक थी। अचानक ज़िचगी के अमल का तस्वर मेरे जहन में आया और मैं दोबारा बेहोश हो गया। उन दिनों चूँकि वार्ड में ही रहा करते थे, इसलिए रात का खाना होटल से खाना पड़ता। उस रात जब खाना खाने निकले तो चूँकि फ़ारिग थे और लेबर रूम में किसी नए इंसान के दुनिया में आने का कोई इम्कान नहीं था, क्योंकि लेबर रूम खाली पड़ा हुआ था। लेबर के कोई औकात तो होते नहीं, कभी तो रश पड़ जाता है, कभी कई कई दिन खाली पड़े रहते हैं। उस रात फिरते फिराते वापस आए तो रात के 12 बज चुके थे। हमें कुछ सीखने का शौक़ हुआ। वार्ड में अनीसा की ड्यूटी थी। उसकी मुस्कुराहटें हमारे लिए हौसला अफजा हुआ करती थीं। शक्ल बस वाजबी सी थी। वैसे भी इस वार्ड में चूँकि लेडी डॉक्टर्स काफ़ी तादाद में थीं, इसलिए नर्सें देखने का ज़्यादा दिल न चाहा करता। उस वक़्त खुशकिस्मती से कोई लेडी डॉक्टर भी वार्ड में ना थी। हमने अनीसा को कहा, हमें टीका लगाना तो सिखा दे। कहने लगी, ये वक्त किसी मरीज़ को टीका लगने का नहीं है। फिर मुस्कुराकर कहने लगी, चलो तुम भी क्या याद करोगे। उसने एक टीका तोड़ा और उसे सिरिंज में भरा। एक सोए हुए मरीज़ को जगाया और उसे नींद का टीका हमसे लगवा दिया। हम भी खुश, नर्स भी खुश और मरीज़ भी खुश। उसके बाद अनीसा ने हमें कई बातें और कई काम सिखाने की कोशिश की, मगर हम उसकी चालबाजी समझ गए थे। नतीजतन बहुत सी बातें आज तक न सीख सके। मैटरनिटी वार्ड का माहौल अक्सर औकात बच्चों और माँओं की रश की वजह से ख़राब रहता है। इस वार्ड में ख़ास किस्म की बू फैली होती है। इस बू का कोई नाम तो नहीं दिया जा सकता, जैसे मछली बाज़ार की या मुर्गी बाज़ार की मखसूस बू जो दूर ही से आ जाया करती है। इस वार्ड में काम करने वाले लेडी डॉक्टर्स और नर्सों के दिमाग इस बू के भर जाने से एक ख़ास किस्म का मिजाज बन जाता है। इस वार्ड में पैदा होने वाले और कुछ दिन रहने वाले नुज़ाइंदा बच्चे बेचारे अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा ऐसे माहौल में करते हैं, यकीनन ये बू उन पर असरअंदाज होती होगी। लेबर रूम में पैदा होने वाले बच्चे की खबर जब बाहर खड़े उसके बाप को सुनाई जाती है, जो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा होता है, तो उसके तासुरात अजीब होते हैं। आया ने खुशगवार लहजे में एक बाप को इस उम्मीद पर ख़बर सुनाई कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाएगा। मुबारक हो जी, बेटा हुआ है। फिर बेटा हुआ है? 5 पहले ही थे, छठा भी आ गया। मैं तो बेटी के लिए तरस गया हूँ। और आया की खुशी काफूर हो गई। बेटी की खबर सुनाते हुए आया का स्टाइल बड़ा अजीब हुआ करता। वो बड़ा मगमूम लहजा बना के कहती, अल्लाह ने बेटी दी है, बेटी बड़ी नेमत होती है। मेरी 4 बेटियां हैं, बड़ी खिदमत करती हैं। ये बात सुनकर बाप और लवाहिकीन के अक्सर औकात चेहरे लटक जाते। मैटरनिटी वार्ड से मुंसलिक गायनी वार्ड औरतों की मखसूस बीमारियों से मुतल्लिक मरीज़ों से भरा रहता है। अमराज़ निस्वां असल में लेबर रूम के बाद ही शुरू होते हैं। डिलीवरी की पेचीदगियाँ इन बीमारियों का बायस बनती हैं। सरकारी अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में आया सिर्फ उन बच्चों और माँओं को देखती है जो रोज़ाना उसे टिप दें, और रात को अक्सर
ड्यूटी देने की बजाय कहीं जाकर सो जाती हैं। एक बार एक बिल्ली नुज़ाइंदा बच्चे का हाथ चबा गई। ऐसी आदमखोर बिल्ली पहली बार देखी गई थी। जैसे ही प्रोफेसर साहब को पता चला, वार्ड में सबकी लाइन हाज़िरी हो गई। बिल्ली तो उस दिन कहीं और मफरूर हो गई। बहरहाल दूसरे तीसरे दिन बिल्ली रात को फिर इसी चक्कर में वार्ड में घुसी और अपने अंजाम को पहुंच गई। इस वार्ड में एक बार रात को एक बच्चा चोरी हो गया। रात को माँ बेहोशी का टीका लगवाकर सोई पड़ी थी। बाकी सब मरीज़ भी सोए हुए थे या अपने ध्यान में थे। कोई औरत आई और एक बच्चा उठा कर ले गई। नर्स की गलती की वजह से कई बार बच्चे बदलने का एहतमाल भी रहता है। अगर बच्चे बदल जाएं तो वार्ड के स्टाफ के लिए कई बार उनकी पहचान करनी मुश्किल हो जाती है। 2 नुज़ाइंदा बच्चे नर्स की गलती से अदल बदल हो गए। पता नहीं चल रहा था कि किस औरत का बच्चा कौन सा है। एक बच्चा काला था, दूसरा गोरा। दोनों बच्चों के बाप खड़े थे। नर्स ने दोनों को बच्चे दिखाते हुए पूछा, तुम अपने बच्चों को पहचान सकते हो? एक बाप ने काला बच्चा पकड़कर कहा, यही मेरा बच्चा है। उसने इतने एतमाद से कहा कि नर्स हैरान होकर उसे पूछने लगी, आपने इसे कैसे पहचान लिया? उसने जवाब दिया, असल में मेरी बीवी को हर शय जलाकर देने की आदत है।